हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बाद है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स अगर आपके पास फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो और उसी फंक्शन के डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। देखो, अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार एस है तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके डेरिवेटिव की वो कितनी आ जाएगी। जस्ट उस एफ एस के आगे क्या लगा दो, आयोटा एस लगा दो, वो क्या बन जाएगी आपके पास, इस फंक्शन के डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। अगर इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो उसमें कितना आ जाएगा आपके पास, आयोटा एस की पावर जस्ट n आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है आपके पास कि अगर आपके पास एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ बार एस है, तो उसके nth टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा एस की पावर n और एफ बार एस एज इट इज। तो ये थी किसके रिलेटेड आपके रिजल्ट, इसके डेरिवेटिव से रिलेटेड रिजल्ट। उसके बाद है देखो आपके पास फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स। पिछले तो क्या थी आपके पास, फंक्शन के डेरिवेटिव की इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है आपके पास, फंक्शन के डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की जो साइन ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एफ माइनस एस फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स अगर आपको डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो वो क्या आ जाएगी, फंक्शन की कोस ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस एस के साथ। सिमिलरली अगर आप किससे क्या पूछा जाए कि अगर कोई फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की कोस ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाए तो कितनी आ जाएगी आपके पास, फंक्शन की साइन ट्रांसफॉर्मेशन उसकी एस से मल्टीप्लाई और एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये और आ जाएगा। अगर साइन डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो यहाँ पे कोस ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन के डेरिवेटिव की कोस ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो फंक्शन की साइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो किस केस में था, जब आपका सिंगल डेरिवेटिव है। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव की फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए क्या है आपके पास, ये दो रिजल्ट है कि फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आ जाएगी, माइनस एस स्क्वेयर फंक्शन की साइन ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एस और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो। सिमिलरली आपके पास अगर फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कोस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूछी जाए तो वो कितनी आ जाएगी, फंक्शन के सिंगल डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी एस से मल्टीप्लाई। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये कि फंक्शन की कोस ट्रांसफॉर्मेशन उसकी माइनस एस स्क्वेयर से मल्टीप्लाई माइनस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद रखोगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन, कि दोनों में आपका क्या रिलेशन है। पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया एफ टी। ठीक है, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करोगे और इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तक आप पहुंचोगे और ये देखोगे कि दोनों में आपका क्या रिलेशन है। तो फंक्शन को क्या डिफाइन किया आपने, ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी फाई टी, जब आपका t क्या है, पॉजिटिव। जब t की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या कंसीडर किया कि आपका जो ये फंक्शन दे रखा है एफ टी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर किया। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी होता है। इसमें वाई ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, डम्मी वेरिएबल है, आप वाई भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो इसने क्या ले दिया, वाई टी एफ टी डी टी। उसके बाद देखो फंक्शन को ब्रांच में ब्रेक करोगे, टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से लेके इन्फिनिटी। जब आपकी नेगेटिव टी की वैल्यू है तो इसमें क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये इंटीग्रल तो 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, ये वाला इंटीग्रल। तो आपने क्या किया, इस इंटीग्रल को किया कंसीडर। अब इस इंटरवल के अंदर
फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी फाइव टी डी टी। ठीक है, फिर क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस सेम, तो आप क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर समथिंग फाइव टी डी टी। इसको आपने क्या पुट कर दिया, एस पुट कर दिया, तो आपके पास बन गया ये। अब ये देखो क्या आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की यही तो डेफिनेशन होती थी कि किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एस टी फाइव टी डी टी। तो ये आपके पास क्या बन गई, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो कहने का मतलब क्या रिजल्ट आया आपके पास, एफ टी को अगर आप इस तरह से डिफाइन करते हो तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल के साथ इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल। ठीक है, उसके बाद है आपकी पार्सेवल्स आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी आता है इसके ऊपर, और 2 नंबर में इनका छोटा सा ये प्रूफ है, ये भी पूछ सकते हैं और रिजल्ट भी पूछ सकते हैं कि स्टेट पार्सेवल्स आइडेंटिटी। तो 2 पार्सेवल्स आइडेंटिटी तो हैं आपके पास किसकी, इनफाइनाइट फोरियर सीरीज की। 2 पार्सेवल्स आइडेंटिटी हैं आपके पास कोस ट्रांसफॉर्मेशन की, और 2 ही पार्सेवल्स आइडेंटिटी हैं आपके पास साइन ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो इनको याद करोगे। अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड साइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन दिस बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके आपको इस फंक्शन की साइन भी और कोसाइन भी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपके पास, क्या होता है, फोरियर साइन का तो कितना हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वेयर। फंक्शन की क्या हो जाएगी आपके पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो। ये आपके पास क्या है, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूले में, एफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे, और एफ डबल डैश की, एफ एक्स आपके पास गिवन है, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दोगे और इसकी वैल्यू 0 पॉइंट पे निकाल दोगे, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे और इसके अंदर क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो देखो एफ एक्स कितना है आपके पास, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। और फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, जब इसमें 0 पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1। कर दो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट, कितना आ जाएगा आपके पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स मीन्स एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वेयर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, प्लस एस एफ जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब देखो आपके पास क्या था, रिजल्ट था कि कांस्टेंट को आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, एम स्क्वेयर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एस स्क्वेयर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स प्लस एस आपका एज इट इज। अब देखो ये वाला फैक्टर दोनों में क्या है आपका कॉमन, तो कितना आ जाएगा आपके पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, यहाँ पे कितना बचेगा, एम स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एस। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन एम स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। तो आपने ये क्या फाइंड आउट कर दिया, इस फंक्शन की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, और यही आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि इस फंक्शन की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोस की टर्म में इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ये। इसमें देखो अब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की, फंक्शन की, और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट जीरो, सारी चीज़ें हमने निकाल रखी हैं ऊपर। एफ डबल डैश कितना है आपके पास, ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर,
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स आपका है ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, माइनस एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा आपके पास, एफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश कितना होगा आपका माइनस एम ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। और जब इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एफ डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एम। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो और बिल्कुल सेम ऐसे इसको सोल्व करो, आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।